हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ऐसे बेसिक नॉलेज जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए पर डिस्कस करेंगे। इस टाइप का नॉलेज कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, रिटन एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू। कई बार जो है यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। जैसे कि 1 इंच जो होता है वह 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद जो है 1 फीट में जो है कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 फुट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होता है। या मीटर में पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा 0.3048 मीटर। उसके बाद है 1 यार्ड। 1 यार्ड में जो होता है 0.914 मीटर होता है। उसके बाद 1 मील है तो 1 मील में जो है 1.609 किलोमीटर होता है। उसके बाद 1 ओंस है तो 1 ओंस में जो है 28.350 ग्राम होता है। उसके बाद है 1 पौंड। 1 पौंड में जो है 454 ग्राम्स होता है। या इसको किलोग्राम में करिएगा तो किलोग्राम में जो हो जाएगा 0.454 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद है 1 फ्लूइड ऑन्स। 1 फ्लूइड ऑन्स जो होता है वह 29.547 मिलीलीटर होता है। उसके बाद 1 क्वार्ट। 1 क्वार्ट में होता है 0.946 लीटर। उसके बाद 1 गैलन। 1 गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस। टर्बाइंस जो होता है जैसे कि इनलेट पे एनर्जी के टाइप के अनुसार जो है टर्बाइन 2 प्रकार का होता है। एक होता है इम्पल्स टर्बाइन और एक होता है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल हो गया पेल्टन व्हील और रिएक्शन टर्बाइन का एग्जांपल हो गया फ्रांसिस और काल्पन। इसमें जो है कई बार पूछा जाता है, जैसे फ्रांसिस टर्बाइन जो है वह किस टाइप का टर्बाइन है, तो रिएक्शन टर्बाइन है। पेल्टन व्हील जो है वह किस टाइप का टर्बाइन है, तो इम्पल्स टर्बाइन है। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है कि हेड जो होता है वह हाई होता है और फ्लो जो होता है वह कम रेट पे होता है। जबकि रिएक्शन टर्बाइन में जो होता है हेड जो होता है वह लो होता है और फ्लो का रेट जो होता है वह हाई होता है। आगे है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो रनर के थ्रू होता है उसके अनुसार जो है टर्बाइन का प्रकार, जिसमें मेनली जो है यह 4 प्रकार का है। जैसे ट्रांजिशनल फ्लो टर्बाइन हो गया, रेडियल फ्लो टर्बाइन हो गया, एक्सियल फ्लो टर्बाइन हो गया, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन हो गया। जैसे कि ट्रांजेंशियल फ्लो टर्बाइन का एग्जांपल हो गया पेल्टन व्हील। उसके बाद फ्रांसिस टर्बाइन जो हो गया वह हो गया रेडियल फ्लो टर्बाइन का एग्जांपल। उसके बाद काल्पन टर्बाइन जो हो गया वह एक्सियल फ्लो टर्बाइन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद जो है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो है वह मिक्स फ्लो टर्बाइन का एग्जांपल हो गया। खासकर जो है यहाँ पे ये दोनों काफ़ी पूछा जाता है, रिएक्शन टर्बाइन और इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल। तो रिएक्शन टर्बाइन में मेनली जो है ये फ्रांसिस टर्बाइन वाला काफ़ी पूछा जाता है और इम्पल्स में पेल्टन। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया का जो है सुपर एलिवेशन के रेट क्या होना चाहिए ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैदानी क्षेत्र है यानी प्लेन एरिया या रोलिंग एरिया है तो वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन का जो रेट लिया जाता है वह 1/150 लिया जाता है। अगर बिल्टअप एरिया है तब जो है वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन लिया जाता है वह 1/100 लिया जाता है। अगर हिली या स्टीप ट्राइन है तब जो है वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन लिया जाता है वह 1/60 लिया जाता है। मेनली जो है ये प्लेन एरिया वाला कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है वाटर से रिलेटेड पॉइंट भी पूछा जाता है। जैसे कि वाटर में कौन सा क्वांटिटी, कौन सा पैरामीटर कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, उसका परमिसिबल लिमिट क्या है और किससे अधिक हो जाएगा तो वह जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड है तो सस्पेंडेड सॉलिड जो है पीने के पानी में कितना तक होना चाहिए
तो वह जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर तक जो है परमिसिबल है। अगर 2000 मिलीग्राम पर लीटर अगर पानी में सस्पेंडेड सॉलिड हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सेम टाइप से टर्बिडिटी जो है अगर 1 NTU तक है तब वह परमिसिबल है, लेकिन अगर 10 NTU के आसपास हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। NTU मतलब होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। सेम टाइप से जो है अगर कलर जो है 5 TCU यानी कि ट्रू कलर यूनिट, अगर कलर का वैल्यू जो है 5 TCU तक है तब जो है वह परमिसिबल है, लेकिन अगर कलर का वैल्यू जो है 25 TCU या उससे अधिक हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। सेम टाइप से टेस्ट और ऑड, अगर 1 TON है, TON मतलब होता है थ्रेशोल्ड ऑड नंबर, अगर टेस्ट और ऑड का वैल्यू जो है 1 TON है तब जो है परमिसिबल है, लेकिन अगर 3 TON है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। एल्केनिटी का वैल्यू जो है अगर 200 mg पर लीटर है तब जो है यह परमिसिबल है, लेकिन अगर 600 mg पर लीटर हो जाता है तब जो है उस टाइप का पानी जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। pH वैल्यू अगर 7 to 8.5 तक है पानी का तब जो है यह इस टाइप के पानी को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर pH वैल्यू जो है 6.5 से कम हो जाता है तब जो है इस टाइप का पानी का यूज हमको नहीं करना चाहिए। ये जो है कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। pH वैल्यू जो है परमिसिबल लिमिट क्या है, तो 7 to 8.5 और 6.5 से कम हो जाएगा pH वैल्यू तब जो है वह पानी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। हार्डनेस जो है परमिसिबल लिमिट है 200 mg पर लीटर, और यह जो है लिमिट अगर 600 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। क्लोराइड कंटेंट जो होता है वह 200 mg पर लीटर होता है, लेकिन यह जो है जब 1000 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तब जो है यह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। फ्री अमोनिया जो है यह जो है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तब हानिकारक हो जाएगा। ऑर्गेनिक अमोनिया जो है वह 0.3 mg पर लीटर के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हानिकारक हो जाएगा। नाइट्राइट तो होना ही नहीं चाहिए। नाइट्रेट का परमिसिबल है 45 mg पर लीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड जो है 1 mg पर लीटर तक है, अगर 1.5 mg पर लीटर हो जाता है तब जो है उस टाइप का पानी का यूज हम नहीं कर पाएंगे। अगर आयरन हो गया तो आयरन जो है पानी में 0.1 mg पर लीटर के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 mg पर लीटर हो जाता है तब जो है वह पानी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। मैंगनीज यानी Mn जो है परमिसिबल है 0.05 mg पर लीटर, लेकिन 0.5 mg से ज़्यादा हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कॉपर यानी Cu जो है अगर 0.05 mg पर लीटर है तो परमिसिबल है, लेकिन 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तब जो है वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। मेनली जो है आयरन को एक ध्यान में रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। एक फ्लोराइड को, उसके बाद हार्डनेस वाला ध्यान में रखिएगा, pH, उसके बाद कलर वाला और टर्बिडिटी वाला और सस्पेंडेड सॉलिड वाला, ये जो है कई बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंपैक्शन टेस्ट। कभी कभी जो है कंपैक्शन टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। ये जो है दो कंपैक्शन टेस्ट का टाइप हो गया। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है, और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट जो होता है वह हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में क्या होता है, वॉल्यूम मोल्ड का जो लिया जाता है वह 942 cc लिया जाता है। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी जो है वॉल्यूम 942 cc लिया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो है 3 लेयर लिया जाता है मोल्ड का, और मॉडिफाइड में जो है 5 लेयर लिया जाता है। स्टैंडर्ड में जो है हर एक लेयर पे 25 प्लोज
लगाया जाता है। और मॉडिफाइड में भी जो है हर एक लेयर पे 25 ब्लोज लगाया जाता है। और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो फ्री फॉल करवाया जाता है हैमर का वह होता है 12 इंच से। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का फ्री फॉल करवाया जाता है वह 18 इंच यानी 1.5 फीट से करवाया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का वेट होता है वह 2.495 kg यानी लगभग 5.5 LV के आसपास होता है। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का जो वैल्यू होता है वह 4.54 kg यानी कि 10 LV के आसपास होता है। सेम टाइप से इंडिया में जो है जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट किया जाता है उसका वैल्यू अन्य कंट्री के रिस्पेक्ट में थोड़ा अलग होता है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए लिया जाता है वह 1000 cc के लिया जाता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में भी और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी इंडिया में। लेकिन अदर कंट्री में यह 942 cc का लिया जाता है। जैसे कि फ्री फॉल जो करवाया जाता है इंडिया में स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में वह 310 मिलीमीटर से करवाया जाता है। जबकि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कम्पेक्शन जो करवाया जाता है वह उसमें फ्री फॉल का जो हाइट होता है वह 450 mm के आसपास होता है। और हैमर का जो वेट होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में इंडिया में वह लिया जाता है 2.6 kg। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का वेट लिया जाता है वह 4.9 kg लिया जाता है। उसके बाद इंडिया में जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसमें 3 लेयर लिया जाता है। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 5 लेयर में कंपेक्शन टेस्ट करवाया जाता है। और नंबर ऑफ ब्लोज जो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 25 और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी 25 ही करवाया जाता है हर एक लेयर पे। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है सलो सैंड फिल्टर और डिफ्यूज सैंड फिल्टर में क्या अंतर होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि सलो सैंड फिल्टर में जो फिल्टर बेड का जो साइज होता है वह 100 मीटर स्क्वायर से लेकर 2000 मीटर स्क्वायर या इससे अधिक हो सकता है। लेकिन रिपीट सैंड फिल्टर में क्या होता है कि जो बेड का जो साइज होता है फिल्टर बेड का वह 10 मीटर स्क्वायर से लेकर 50 मीटर स्क्वायर के बीच होता है। वहीं पे सैंड का जो साइज होता है वह फाइनर होता है सलो सैंड फिल्टर में। जबकि रिपीट सैंड फिल्टर में हल्का कोर्स होता है। उसके बाद इफेक्टिव साइज जो होता है सैंड का सलो सैंड फिल्टर में 0.2 से लेकर 0.35 mm के आसपास होता है। जबकि रिपीट सैंड फिल्टर में जो है 0.35 से लेकर 0.55 mm के आसपास होता है। यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट जो होता है सलो सैंड फिल्टर में वह 1.8 से 3 के आसपास लिया जाता है। जबकि यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट जो है रिपीट सैंड फिल्टर में 1.3 से लेकर 1.7 लिया जाता है। फिल्टर जो सैंड का जो फिल्टर मीडिया होता है वह उसमें थिकनेस जो लिया जाता है वह 90 से लेकर 110 सेंटीमीटर लिया जाता है। जबकि रिपीट सैंड फिल्टर में जो थिकनेस लिया जाता है वह 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर लिया जाता है। इसमें जो है रिपीट सैंड फिल्टर में नॉट रिड्यूस बाय वॉशिंग के बाद जो है इसको रिड्यूस नहीं किया जाता है। और इसमें जो है रिड्यूस टू नॉट लेस देन 40 सेंटीमीटर बाय स्क्रैपिंग। उसके बाद ग्रेवल का जो बेस मटेरियल होता है उसका साइज जो है सलो सैंड फिल्टर में 3 to 65 mm लिया जाता है। और रिपीट सैंड फिल्टर में 5 to 50 mm लिया जाता है। और थिकनेस जो है इसमें सलो सैंड फिल्टर में 30 to 75 सेंटीमीटर लिया जाता है। जबकि इसमें जो है 45 to 60 सेंटीमीटर लिया जाता है।
कोगुलेशन जो है सॉल्यूशन फिल्टर में नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में काफ़ी ज़रूरी होता है कोगुलेशन। अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है यह जो है सिर्फ फिल्टर वाटर को रिसीव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में जो है अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है वह फिल्टर वाटर को रिसीव करने के लिए किया जाता है। साथ ही जो है फिल्टर के बैक वॉशिंग के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है सॉल्यूशन फिल्टर में वह 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है वह 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। सॉल्यूशन फिल्टर में जो क्लीनिंग का मेथड है उसमें 15 से 30 mm थिकनेस के टॉप लेयर के स्क्रैपिंग से करते हैं, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में जो है एजिटेशन या बैक वॉशिंग के साथ बिना कंप्रेस एयर के द्वारा किया जाता है। वॉश्ड वाटर का जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन फिल्टर में वह 0.2 से 0.6% होता है फिल्टर्ड वाटर का, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में जो होता है फिल्टर वाटर का 2 to 5% के आसपास होता है। क्लीनिंग का जो पीरियड होता है सॉल्यूशन फिल्टर में 1 से 3 महीना का होता है, जबकि रिपीसेंट फिल्टर में जो होता है वह 1 से 3 दिन का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लीनिंग पीरियड कई बार पूछा जाता है कि सॉल्यूशन फिल्टर का कितना होता है, तो 1 से 3 महीना का होता है, और रिपीसेंट फिल्टर में 1 से 3 दिन का होता है। इफ़िशियंसी जो है यह जो है बहुत ही बैक्टीरिया को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, लेकिन कलर और टर्बिडिटी जो है सॉल्यूशन फिल्टर के द्वारा अच्छी तरह से रिमूव नहीं हो पाता है। रिपीसेंट फिल्टर में बैक्टीरिया जो है अच्छी तरह से रिमूव नहीं हो पाता है, लेकिन कलर और टर्बिडिटी जो है अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। यही जो है सॉल्यूशन फिल्टर और रिपीसेंट फिल्टर में जनरली डिफरेंस है, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट यानी अल्फा का वैल्यू पूछ लिया जाता है। जैसे एल्युमिनियम का कितना होता है थर्मल कोफिशिएंट, तो एल्युमिनियम का होता है 23 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सी। ब्रास का कितना होता है, तो ब्रास का होता है 19 × 10⁻6 पर डिग्री सी। कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का होता है 16 × 10⁻6 पर डिग्री सी। माइल्ड स्टील का कितना होता है, तो माइल्ड स्टील का होता है 12 × 10⁻6 पर डिग्री सी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता है एल्युमिनियम का, उसके बाद ब्रास का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, और सबसे कम जो है माइल्ड स्टील का होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू पूछ लिया जाता है। जैसे कि लेटरल फ्रिक्शन हो गया, तो लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, IRC के द्वारा जो है वो 0.15 रिकमेंड किया गया है लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू, और लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वह 0.35 से लेकर 0.4 IRC के द्वारा रिकमेंड किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है उसका कोफिशिएंट जो है स्पीड के साथ थोड़ा बहुत बदलता है। जैसे कि अगर स्पीड जो है 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है, तब जो है लॉन्जिट्यूडनल कोफिशिएंट जो होगा फ्रिक्शन का वह वैल्यू होगा 0.4। अगर स्पीड 40 के आसपास है तब जो है लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 0.38। अगर स्पीड जो है 50 के आसपास है तब जो है लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू 0.37 होगा। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तब लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होगा वह 0.36 होगा। अगर स्पीड जो है 65 के आसपास है तब जो है
लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वह 0.36 होगा। अगर स्पीड 80 किलोमीटर है पर आवर तब जो है लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वह 0.35 होगा। अगर स्पीड जो है 100 किलोमीटर के आसपास है तब लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वह 0.35 के आसपास होगा। यानी कि लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया 0.35 और मैक्सिमम हो गया 0.4। यानी कि स्पीड अगर कम रहेगा तब जो है मैक्सिमम पे चल जाएगा, और अगर स्पीड जो है मैक्सिमम है तब जो है लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू मिनिमम पे चला जाएगा। आप जो है मेनली ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लेटरल फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट होता है उसका वैल्यू जो है IRC के द्वारा जो है 0.15 रिकमेंड किया गया है, और लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू जो है 0.35 से लेकर 0.4 रिकमेंड किया गया है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।